It was really scary, but at least he's alive. That's the most important thing. Everything else is just buildings. तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कोई टपक गया ऊपर से नीचे, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई बॉल अगर लाइक जो भी आपका फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, उससे नीचे आ रहा है, ओके, सो उसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल है। लाइक इट वाज आस्क्ड इन नीट 2020, लेट्स रीड इट। अ पर्सन सिटिंग ऑन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू अ विंडो, कोई आदमी है विंडो से देख रहा है, ऑफ हाइट 1.5 मीटर, a ball dropped from the roof of the building, crosses the window in point 0.1 second. So what is the velocity of that ball when it is at the topmost point of the window? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेट्स से वो कुछ बिल्डिंग है, डेंजर बिल्डिंग बनाई मैंने, ओके, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। यह बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे विंडोज है, ओके। अब किसी ने ऊपर से बॉल फेंका नीचे, ये भैया कहाँ से आ रहा है, हाँ, ऐसे, ये बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर एक आदमी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, वो देख रहा है, तो वो बॉल क्या होगा, क्रॉस होगा उससे, ठीक है। हम्म, तो ऐसे क्रॉस हुआ नीचे। तो दैट दे आर आस्किंग कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर सपोज द हाइट ऑफ दैट विंडो इज व्हाट, कितनी है, 1.5 मीटर, ओके, सो द हाइट इज हियर, दैट हाइट इज व्हाट, और द इट्स व्हाट 1.5 मीटर, करेक्ट, ठीक है। नाउ इट द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दैट, इट रिक्वायर्ड टाइम हाउ मच, 0.1 सेकेंड, ओके। देन वी नीड टू टेक g as 10 meter per second square. So बहुत simple है, see what we have that displacement here, right? We have the time, we have the g, so we can find out the initial velocity here. So we can use just equation like s is equal to ut plus half gt square, right? So s is what, 1.5 is equal to u, that we need to find out, into time how much it is, 0.1, प्लस हाफ इंटू जी इज वो 10 इंटू टाइम स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01, राइट। सो यू कैन टेक हियर 0.1 यू एज इट इज, हियर इट विल बी द 5, so 5 ones are 5 and that 2 again, so it will be 0.05। ये बराबर कैसे आ गया यहाँ पर, हाँ, 2 5 so it will be plus 0.05। Okay, so here we are having 1.5. If you can take, so you'll get the 0.1 u, that will be 1.5 minus 0.05. So I think it will be 0.45, right? So u will be then how much, 1.45 divided by 0.1, it will be 14.5 meter per second. Yes, so that's how we'll get the answer. It's what, B1. Here is what your answer, 14.5 meter per second. Okay, bye bye.